गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी। आशा है कि आप लोग सब मज़े में हैं। चलो आज पढ़ते हैं अपन टेंस से बनने वाले हर एक सारे के सारे सेंटेंसेज। ओके, आज हम पढ़ेंगे टेंस से जितने भी वाक्य बनते हैं ना वो सारे हम पढ़ेंगे। जैसे कि एज यू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, जैसे आपको पता है कि टेंस कितने होते हैं। टेंस मैंने बताया आप लोगों को कि टेंस होते हैं तीन, है ना। 3 टाइप्स होते हैं। ओके, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट टेंस, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस। ओके, और सेकंड वाला जो हमारा टेंस है वो है हमारा कौन सा? पास्ट टेंस। और जो थर्ड वाला जो टेंस है हमारा वो कौन सा है? फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, इनसे किस प्रकार के हिंदी के वाक्य बनते हैं और उनकी इंग्लिश किस प्रकार से बनती है, आज मैं इस टॉपिक पर आपको बताऊंगा। ओके, तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में पहला हमारा जो टाइप्स है इसका वो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। ओके, प्रेजेंट सिंपल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में पहला या हमारा जो फर्स्ट जो टाइप है ना वो है प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल में अगर बात करें तो इससे हिंदी का वाक्य किस प्रकार का बनता है ना, तो इससे जो बनने वाला जो वाक्य है ना वो इस प्रकार का बन सकता है हिंदी का। जैसे मैंने लिखा है कि मैं क्रिकेट, मैंने लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैंने क्या वाक्य लिखा है? मैंने वाक्य लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मेरे हिंदी का वाक्य लिखा है मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ओके, तो इसकी इंग्लिश जो बनने वाली है प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल से वो इस प्रकार से बनेगी आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैंने सेंटेंस लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ओके, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। मैंने बनाया मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो इंग्लिश बनाई हमने आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ओके, तो ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस में उसका फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल। कौन सा है? पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट टेंस में फर्स्ट जो आपका टाइप है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल। सॉरी, क्या लिखेंगे? पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट आपका जो टाइप्स है वो है प्रेजेंट सिंपल। पास्ट टेंस में ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हमने हिंदी का वाक्य मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल में हम क्या लिखेंगे? मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। क्या लिखूंगा? मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। देखो ये पास्ट का वाक्य आ गया ना, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और यहां पे मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। ओके, तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और इसका वाक्य क्या बन जाएगा? आई वॉन्ट का बना देंगे हम वॉन्टेड, सेकंड फॉर्म है ना। वॉन्ट का क्या बना देंगे? वॉन्टेड, है ना। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है ना। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और यहां क्या हो जाएगा? आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर सिंपल। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल। ओके, फ्यूचर सिंपल। तो लिखते हैं हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? फ्यूचर सिंपल, है ना। तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, सॉरी मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, और फ्यूचर सिंपल में क्या हो जाएगा? मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, है ना। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ओके, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? आई शेल, आई शेल। ओके, और मैं आपको बता दूं आई और वी के साथ शेल यूज होता है, लेकिन स्पोकन की लैंग्वेज में आप लोग सबके साथ विल लगा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके, तो हम अभी इसके साथ विल लगा रहा हूं मैं। ओके, तो आई विल वांट लगा देना हो ना, आई विल
वॉन्ट, क्या लिखा मैंने, आई विल वॉन्ट टू प्ले, आई विल वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। क्या मतलब हो गया, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, है ना। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। और मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो ये कुछ समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने वॉन्ट और प्ले, वॉन्ट और प्ले वर्ब का हमने यूज किया है मिक्सअप करके, वॉन्ट टू प्ले आप कह सकते हैं, वॉन्ट टू प्ले, ठीक है। फिर बन गया वॉन्टेड टू प्ले, है ना, वॉन्टेड टू प्ले। और फिर बन गया विल वॉन्ट टू प्ले, क्या बन गया, विल वॉन्ट टू प्ले, विल वॉन्ट टू प्ले। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। अब हम कोई दूसरी वर्ब लेंगे और उसके जरिए अपन कंटिन्यूअस के वाक्य बनाएंगे। ओके, 3 वाक्य हम कंटिन्यूअस के बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट के बनाए, पास्ट के बनाए, फ्यूचर के सिंपल बनाए, अब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, मैं लिख रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, मैं हिंदी में वाक्य लिखता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे वाक्य लिखे हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसा मैंने कुछ वाक्य लिखा है, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बनता है आपको पता है, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। मैं कोशिश कर रहा हूं तो वाक्य क्या बन जाएगा, आई एम ट्राइंग, ठीक है। जैसे मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, आई एम ट्राइंग टू प्ले, आई एम ट्राइंग टू प्ले, मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, आई एम ट्राइंग टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग। ओके, चले आगे। फिर है मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बन जाएगा, ये है प्रेजेंट सिंपल, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, और अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, है ना। तो अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कौन सा टेंस की, अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा था, क्या लिखूंगा, मैं कोशिश, क्या लिख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, है ना। मैंने लिखा है मैं कोशिश कर रहा था, है ना। तो जैसे आई एम ट्राइंग हुआ ना, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आई वॉज ट्राइंग। क्या लिखा मैंने, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, है ना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। मैंने लिखा है कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, तो आप क्या लिखोगे, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक। चलो आपको ऐसा लिखना है कि मैं खेलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू प्ले, मैं खेलने की कोशिश कर रहा था, है ना। मैं यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू कम हियर, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू रीच देयर। ओके, समझ में आई बात। तो आई एम ट्राइंग, आई वॉज ट्राइंग, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँगा, है ना, क्या बन जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँगा। मैंने लिखा मैं कोशिश कर रहा हूँगा, तो आप क्या लिख देंगे, आई विल का विल भी बना देंगे, आई विल बी ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँगा, आई विल बी ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, आई विल बी ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, समझ आई बात। ओके, आगे चलते हैं। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बन जाएगा, मैं आपको बता दूं। हाँ भाई, आपको लिखना है, जैसे सपोज दैट कि मुझे लिखना है कि मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूं। मैंने लिखा है कि मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूं। मैंने ऐसा लिखा है, मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूं, है ना, मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूं। तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है, आप लिखेंगे आई हैव
posted, I have posted a letter। क्या लिखा मैंने? I have posted a letter, मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँ। I have posted a letter। ओके, ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे मैंने एक पत्र को पोस्ट कर दिया था, है ना। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और अब हम जो यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना, मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँ तो आई हैव पोस्टेड ए लेटर, मैंने एक पत्र को पोस्ट कर दिया था। या फिर आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका था। आप इस वाक्य को दो प्रकार से बना सकते हैं, हिंदी में दो प्रकार से बोलेंगे लेकिन इंग्लिश तो एक ही प्रकार से बनेगी। ओके, मैंने एक पत्र को पोस्ट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से होगा। फिर है मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका था, बात एक ही। ओके, इंग्लिश तो एक ही तरीके से बनेगी, आई हैड पोस्टेड। क्या लिखा मैंने? आई हैड पोस्टेड ए लेटर, आई हैड पोस्टेड ए लेटर, आई हैव पोस्टेड ए लेटर, आई हैड पोस्टेड ए लेटर। ओके, मैंने एक पत्र को पोस्ट कर दिया था या फिर मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका था। अब है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ओके मैं लिखूंगा मैं, है ना, मैं शाम तक, इसमें कोई टाइमिंग शो कर देंगे आप, है ना। ओके, मैं शाम तक एक पत्र को या इस पत्र को या उस पत्र को, मैं शाम तक एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँगा। देखो आप ये जो सेंटेंसेस जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप अपने माइंड में बिठाइए कि वाक्य किस प्रकार से बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है ना। ठीक है, तो मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँ, मैंने एक पत्र को पोस्ट कर दिया था, या फिर मैं एक पत्र को पोस्ट कर चुका था, या फिर मैं शाम तक एक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँगा, है ना। तो आई हैव पोस्टेड ए लेटर, आई हैड पोस्टेड ए लेटर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा आई विल हैव, क्या बन जाएगा? आई विल हैव पोस्टेड, क्या बन जाएगा? आई विल हैव पोस्टेड ए लेटर। क्या लिखा मैंने? आई विल हैव पोस्टेड ए लेटर, सॉरी, आई विल हैव पोस्टेड ए लेटर। ठीक है, फिर बाई वर्ड का यूज करेंगे कब? शाम तक, तो बाई इवनिंग। क्या हो जाएगा? बाई इवनिंग। समझ में आई बात? ठीक है, आई विल हैव पोस्टेड ए लेटर बाई इवनिंग, मैं शाम तक पत्र को पोस्ट कर चुका हूँगा। क्लियर? तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर यह हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम लास्ट वन जो हमारा है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलो देखते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब बच्चे देखेंगे अच्छे से, इसका वाक्य किस प्रकार से बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आपको बता दें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हिंदी का वाक्य है वो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसमें चलो मैं एक वर्ब लेता हूँ, READ, रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड वर्ब से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलो इसमें मैं लिखता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कि सॉरी, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि मैं सुबह से, मैं लिख रहा हूँ कि मैं सुबह से, क्या लिख रहा हूँ मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। क्या वाक्य लिखा है मैंने? मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा सब बच्चे देखेंगे। आई हैव बीन, क्या लिखा मैंने? आई हैव बीन, है ना। ठीक है, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। वैसे तो स्टडी भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अंग्रेजी वर्ड, है ना, तो इसलिए रीड वर्ड का यूज होगा। आई हैव बीन रीडिंग, क्या बनेगा सेंटेंस? आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से पढ़ रहे हो? सुबह से, तो सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, आपको एक बात बता दूं कि मैं सिंस और फॉर ये कब लगता है? सिंस कब लगता है? फॉर कब लगता है? सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कब लगता है?
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए सिंस का यूज होता है ना। और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो फॉर का यूज होगा, ठीक है। सिंस ऑफ टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मॉर्निंग है, वो है एक्चुअली टाइम को पॉइंट किया गया है, टाइम को पॉइंट किया गया है, इसलिए सिंस मॉर्निंग होगा, ठीक है। आफ्टरनून की बात करें तो सिंस आफ्टरनून, इवनिंग की बात करें तो सिंस इवनिंग। समझ में आ गई बात, ठीक है। और एक बात और, जब टाइम बजे में हो, जब टाइम बजे 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 ओके, जैसे 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock, जब टाइम बजे में हो तो भी सिंस का ही यूज होता है, ओके। और जब टाइम घंटों में हो, जैसे 3 घंटे ओके, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तब फॉर का यूज होता है, ओके। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सिंस का यूज किया, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ तो भी सिंस का यूज होता है, क्योंकि बजे आया ना, 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखते हैं आप, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock, ओके। जैसे मान लो आप लिखते हैं कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो जैसे आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 hours, क्या हो जाता है, फॉर 3 hours। समझ गए, सिंस और फॉर का यूज। एक बात और, सिंस और फॉर का यूज है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि सिंस और फॉर का यूज कब होता है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास में वीक का कोई नाम दिया हो, ये क्या लिखा हुआ है, WEEK, वीक मीन्स होता है सप्ताह, ये क्या लिखा हुआ है, MONTH मंथ, ये क्या लिखा हुआ है, YEAR ईयर, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले किसका यूज होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर केवल वीक लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, तब तो फॉर का यूज होगा, ठीक है। और अगर आपको ये लिख दे वीक में, जैसे संडे दे दिया, मंडे दे दिया, ट्यूसडे दे दिया, जैसे जुलाई दे दिया, JULY जुलाई दे दिया, जैसे जून दे दिया, कोई भी मंथ का नाम दे दिया, वीक का नाम दे दिया, वीक का नाम दे दे, मंथ का नाम दे दे, समझ में आ रही बात, तब तो लगेगा सिंस। और वीक का नाम देकर न देकर और खुद ये दे दे वीक मंथ ईयर, तब लगेगा फॉर। तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको तैयार करनी है, ओके। चले, मैंने लिखा मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ओके। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चुका है, आगे है पास्ट। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या हो जाएगा, मैं, है ना, मैं लिख रहा हूँ कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मान लो ऐसा लिखना है मुझे, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। मैंने लिखा है मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्या लिखा मैंने, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो क्या लिखेंगे बताओ, आई हैड बीन, क्या लिखेंगे, आई हैड बीन। इसमें लिखा है हैज बीन या हैव बीन का यूज, इसमें लिखेंगे हैड बीन। आई हैड बीन रीडिंग, क्या लिखा मैंने, आई हैड बीन रीडिंग, क्या लिखा मैंने, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब बताओ मुझे, सिंस आएगा, फॉर आएगा, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे 3 hours, आवर्स का मतलब घंटे से, है ना, 3 घंटे से मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ सिंस या फॉर। तो मैंने आपको बताया है कि जब टाइम बजे में हो तब तो सिंस लगाओ, जब टाइम घंटों में हो तो फॉर लगाओ। ऑब्वियसली सी बात है, फॉर का यूज होगा। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, फॉर 3 hours, मैं 3 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्लियर। आगे है कि मैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि मैं 4 बजे से, मैं लिख रहा हूँ कि मैं 4 बजे से, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। देखो फ्यूचर का सेंटेंस है ना, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, और फिर लिखेंगे आई विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। बजे में आया है तो सिंस लगेगा ना, सिंस, और यहाँ हो जाएगा 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, है ना। क्या मतलब वो क्या हुआ, मैं 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये टेंस से बनने वाले सारे हिंदी के वाक्य हैं, उनके साथ मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं, और आप इसी प्रकार से सेम लाइक दिस, ओके, सेम लाइक दिस आप ठीक इसी प्रकार से ये वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं लिखा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो मैंने वाक्य बनाया आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आप ऐसा ही कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, है ना, चाहना वर्ड मैंने यूज किया है,
ओके जैसे, लेकिन आना चाहिए ता हूँ, ध्यान रखें इस बात का। मैं अंग्रेजी खेलना मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो आप लिखेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो आप बनाएंगे आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, बनाओ क्या बनेगा वाक्य। मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर, आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। ओके, समझ आई बात। मैं अखबार पढ़ना चाहता हूँ, क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, अगला हमारा वाक्य है पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल का हमने वाक्य बनाया है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। यहाँ चाहता हूँ, यहाँ था चाहता था, तो हमने सेंटेंस बना दिया आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप बना देगा आई वॉन्टेड टू रीड इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, है ना। बहुत सारे वाक्य बनेंगे। तो आप ऐसे ही वाक्य आप हिंदी के लिखो और उनका इंग्लिश ट्रांसलेट करो। ओके, तो ये कुछ हिंदी प्लस इंग्लिश के टेंस से जुड़े कुछ वाक्य हैं, आप इनको तैयार करो ताकि आपके बहुत ही बेनिफिशियल ये होंगे। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड टिल दैट बाय बाय डियर, थैंक्स अ लॉट।